वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हर जगह ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट की बात हो रही है और आज हम बात करेंगे इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम के ऊपर कि वो कौन सा एयर डिफेंस सिस्टम इजराइल ने नाफिज किया हुआ है जिसकी वजह से ईरान जितने मिसाइल्स फेंकता है इजराइल उसको इंटरसेप्ट करता है। तो बेसिकली इजराइल की जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो मल्टी लेयर्ड है। उसमें शॉर्ट रेंज प्रोटेक्शन है, मिड रेंज प्रोटेक्शन है और उसके बाद जो है वो लॉन्ग रेंज प्रोटेक्शन है। सबसे पहले बात करेंगे शॉर्ट रेंज प्रोटेक्शन जो कि आयरन डोम है। आयरन डोम बेसिकली एक शॉर्ट रेंज मोबाइल इंटरसेप्टर है जिसको कहीं पे भी आप मूव कर सकते हैं और कहीं पे भी प्लेस कर सकते हैं। ये बेसिकली 2011 से ऑपरेशनल है इजराइल के अंदर और इसको इजराइल की स्टेट ओन्ड कंपनी रफाइल एडवांस डिफेंस सिस्टम्स और ऑब्वियसली यूनाइटेड स्टेट्स की बैकिंग के साथ बनाया गया था। अब आयरन डोम काम कैसे करता है? आयरन डोम बेसिकली रेडार का इस्तेमाल करता है टू ट्रैक इनकमिंग रॉकेट्स के जब भी वो डिटर्मिन करता है कि कुछ रॉकेट्स आ रहे हैं और उसको ये खदशा लाक होता है कि ये पॉपुलेटेड एरियाज या स्पेशल इंस्टॉलेशंस के पास जो है ये रॉकेट आएंगे और वो पोज करता है एज अ थ्रेट कि ये रॉकेट आके डैमेज अच्छा खासा मचाएंगे, तो फिर आयरन डोम का जो कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है वो इंटरसेप्ट करता है थ्रू देयर मिसाइल जिसको ये तामीर कहते हैं। तामीर जो है वो जाके उस मिसाइल के साथ इंटरसेप्ट करता है, उसको हवा में ही फाड़ देता है। जब वो फाड़ देता है तो जो वो मिसाइल होता है एनिमी की तरफ से आने वाला उसको जो है वो न्यूट्रलाइज कर देते हैं। और एक तामीर रॉकेट जो बेसिकली आयरन डोम के अंदर इस्तेमाल होता है उसकी मालियत जो है वो 40 से 50,000 डॉलर्स है। और बेसिकली आयरन डोम जो है उसको कन्फिगर इस तरीके से किया हुआ है कि वो एक सर्टेन प्रोटेक्टेड एरिया को ही प्रोटेक्ट कर सकता है, उसके बाहर जो है वो अपने तामीर मिसाइल्स नहीं फेंक सकता। तो एक सर्टेन एरिया को जो है वो सिर्फ आयरन डोम प्रोटेक्ट कर सकता है। 2023 की कांग्रेशनल रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक जो है आयरन डोम को करार दिया गया है एंटी रॉकेट, एंटी मोर्टर, एंटी आर्टिलरी सिस्टम। और बेसिकली इसका जो ओवरऑल रेडियस है वो भी डिटर्मिन किया गया है कि ये तकरीबन 4 किलोमीटर से लेकर 70 किलोमीटर तक जो है वो आने वाले मिसाइल्स को इंटरसेप्ट कर सकता है। उसमें क्रूज मिसाइल्स हो सकते हैं, उसमें ड्रोन्स हो सकते हैं, तो ये इन चीज़ों को इंटरसेप्ट कर सकता है। और ये एस्टिमेट किया जाता है कि तकरीबन 10 बैटरीज जो हैं वो ऑल ओवर इजराइल डिप्लॉयड हैं। अब बैटरीज क्या हैं? बैटरी बेसिकली एक स्क्वायर शेप जो है वो बॉक्स होता है, उसके अंदर मिसाइल्स होते हैं। ये आप अपने स्क्रीन के ऊपर भी देख सकते हैं कि ये किस तरह का जो है वो दिखता है। तो इसके अंदर बेसिकली मिसाइल्स होते हैं और जब इंटरसेप्ट करता है तो इस बॉक्स के अंदर से मिसाइल्स निकलते हैं और वो आगे जाके दूसरे मिसाइल को न्यूट्रलाइज करते हैं। और टोटल पॉपुलेटेड एरिया का ये तकरीबन 155 स्क्वायर किलोमीटर जो है वो प्रोटेक्ट कर सकता है आयरन डोम। और हर एक बैटरी जो है उसके अंदर 3 से 4 लॉन्चर्स हैं और तकरीबन 20 तामीर इंटरसेप्टर्स को जो है वो एट अ टाइम ये उसके अंदर जो है वो लोड कर सकते हैं। द सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक इंटरनेशनल स्टडीज जो एक यूएस का थिंक टैंक है, उन्होंने एस्टिमेट लगाया है कि आयरन डोम की सिर्फ एक बैटरी की मालियत जो है वो तकरीबन 100 मिलियन डॉलर्स है। उसके बाद आते हैं मिड रेंज प्रोटेक्शन के ऊपर जो है डेविड स्लिंग, जिसका नाम डेविड स्लिंग या मैजिक वॉन्ड के नाम से भी जो है ये जाना जाता है। डेविड स्लिंग जो है वो बेसिकली मिड टू लॉन्ग रेंज डिफेंस सिस्टम है और ये डिज़ाइन किया गया है टू इंटरसेप्ट एंड डिस्ट्रॉय वेराइटी ऑफ एरियल थ्रेट्स जिसमें बैलिस्टिक मिसाइल्स, क्रूज मिसाइल्स, लार्ज कैलिबर रॉकेट, ये इन सब चीज़ों को जो है वो इंटरसेप्ट कर सकता है। और इसकी इफेक्टिव रेंज जो है वो इंटरसेप्ट करने की वो तकरीबन 40 किलोमीटर से लेके 300 किलोमीटर तक है। और डेविड स्लिंग की जो डेवलपमेंट है वो शुरू हुई थी सन 2000 के अंदर और इसकी डेवलपमेंट में भी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का एक अहम किरदार है। अब जानते हैं डेविड स्लिंग जो है वो काम किस तरीके से करता है। डेविड स्लिंग भी आयरन डोम की तरह जो है वो रेडार सिस्टम यूज़ करता है। डेविड स्लिंग मल्टी मिशन रेडार को जो है वो यूटिलाइज करता है और बेसिकली MMR को जो है वो इजरायली कंपनी है एल्टा सिस्टम्स, उन्होंने डेवलप किया है। ये जो रेडार सिस्टम है ये बेसिकली जो है वो डिटेक्ट करता है और ट्रैक करता है कि कौन सा मिसाइल जो है वो इजराइल की सरहद के अंदर दाखिल हो रहा है। जो आपका डेविड स्लिंग है उनके कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम को लगे कि ये जो मिसाइल आ रहा है ये पॉपुलेटेड एरिया या एक सेंसिटिव इंस्टॉलेशन के ऊपर गिरने वाला है, तब वो जो है डेविड स्लिंग का इस्तेमाल करते हुए उस मिसाइल को इंटरसेप्ट करते हैं। डेविड स्लिंग जो है उसकी कैपेबिलिटी ये है कि वो तकरीबन 250 टू 300 किलोमीटर्स की रेंज तक जो है वो डिटेक्ट और ट्रैक कर सकता है किसी भी आते हुए एलियन मिसाइल को, कि ये मिसाइल अगर 300 किलोमीटर दूर जो है वो उड़ा है तो डेविड स्लिंग जो है वो डिटेक्ट कर लेगा कि ये
इसराइल की टेरिटरी की तरफ ये मिसाइल आ रहा है। तो ये बिफोर हैंड जो कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है उनको नॉलेज आ जाती है कि ये मिसाइल आ रहा है, तो हमने इसको आया इंटरसेप्ट करना है या नहीं करना, किस साइड पे गिरेगा, पॉपुलेटेड एरिया पे गिरेगा या फिर जो है वो इनकी सेंसिटिव इंस्टॉलेशंस के पास गिरेगा। तो ये पहले ही डिटरमिन कर लेते हैं कि इस मिसाइल को इंटरसेप्ट करना है या नहीं। ये जो रडार सिस्टम है बेसिकली ये डिजाइन किया गया है टू इंटरसेप्ट एयरक्राफ्ट्स, हेलीकॉप्टर्स, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स जो जैसे कि ड्रोन्स, क्रूज मिसाइल्स और बैलिस्टिक मिसाइल्स। डेविड स्लिंग जो है वो स्टनर इंटरसेप्टर्स का इस्तेमाल करता है जो बेसिकली एडवांस्ड इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर्स के साथ लेस होते हैं, जिसमें रडार सीकर भी होता है और मल्टीपल पल्स रॉकेट मोटर भी होती है, जिससे बेसिकली रडार सीकिंग से जो है वो उनको आइडिया हो जाता है कि कौन सा मिसाइल किस तरफ है, तो ये उसी तरफ की डायरेक्शन कर लेता है ये इंटरसेप्टर और उसके पास जाके ये उसको हेड ऑन जो है वो कोलाइड करता है और उधर हवा में ही इसको फाड़ देता है। और डेविड स्लिंग जो है बेसिकली उसको डिज़ाइन किया गया है कि जो लेटेस्ट जनरेशन के टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं जो लो एल्टीट्यूड के ऊपर आते हैं, जैसे कि रशिया का इस्कंदर या चाइनीज़ DF-15, ये उसको भी न्यूट्रलाइज हवा के अंदर कर सकता है। और जो एक स्टनर इंटरसेप्टर की कॉस्ट है वो तकरीबन $7 लाख है और डेविड स्लिंग की बनाने की जो कॉस्ट है वो तकरीबन $1 बिलियन थी। अब आते हैं लॉन्ग रेंज प्रोटेक्शन के ऊपर। एरो 2 जो है वो शॉर्ट मीडियम रेंज एंटी बैलिस्टिक एयर डिफेंस सिस्टम है जो बेसिकली मिसाइल को खिला के अंदर ही इंगेज कर देता है, खिला में इंटरसेप्ट कर देता है कि वो जब हवा के अंदर फिजा के अंदर होता है तभी वो इंटरसेप्ट करके उसको उधर ही न्यूट्रलाइज कर देता है। जो एरो 2 है उसको डेवलप किया है IAI ने, इजराइल एयर स्पेस इंडस्ट्रीज ने, और उसके साथ ऑब्वियसली यूनाइटेड स्टेट्स की बैकिंग भी मौजूद है। यूनाइटेड स्टेट्स और इजराइल ने बेसिकली एक मुआहदा किया था जिसके थ्रू जो है उन्होंने एरो 2 को डिज़ाइन किया और उसके बाद जो है एरो 2 ऑपरेशनल कर दिया गया इजराइल के अंदर और 1986 के अंदर जो है बेसिकली इसके ऊपर वर्किंग स्टार्ट हो गई थी एरो 2 टेक्नोलॉजी के ऊपर। एरो 2 को जो है वो स्पेशली डिज़ाइन किया था कि ये सबसे ज़्यादा इफेक्टिव रहे बैलिस्टिक मिसाइल के अगेंस्ट, जैसे कि पेट्रियट जो है उससे बेहतर हो। पेट्रियट भी एक एयर डिफेंस सिस्टम है जो US यूटिलाइज करता है, लेकिन एरो 2 उससे कदरे बेहतर है। और एरो 2 जो है वो इंटरसेप्ट करता है स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर भी जो है वो इंटरसेप्ट कर सकता है, मतलब खिला के अंदर भी जो है वो मिसाइल को इंटरसेप्ट कर लेता है। अगर मिसाइल एक जो है वो वहाँ से उन्होंने लॉन्च किया है तो यहाँ से ये भी एरो 2 जो है वो इंटरसेप्शन इसकी लॉन्च करेंगे तो ये खिला में चला जाएगा और द मोमेंट उसको फील होगा कि अब जो है मुझे इंटरसेप्ट करना चाहिए तो वो डायरेक्ट उस मिसाइल के साथ कोलाइड करेगा और उस मिसाइल को न्यूट्रलाइज कर देगा। और एरो 2 की जो पहली बैटरी है वो डिप्लॉय की थी इजरायली डिफेंस फोर्सेज ने अक्टूबर 2000 के अंदर, और जो इसका लॉन्च सिस्टम है वो 300 किलोमीटर दूर जो है वो अपने कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से 300 किलोमीटर दूर भी हो तब भी इसको जो है वो कंट्रोल किया जा सकता है। और एरो 2 का कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम जो है वो केपेबल है कि 500 किलोमीटर दूर से भी अगर कोई मिसाइल जो है वो दागे इजराइल के ऊपर तो वो उसको भी इंटरसेप्ट कर सकता है। उसके बाद जो है वो हम आते हैं एरो 3 जो सबसे ज़्यादा लेटेस्ट डेवलपमेंट और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है इजराइल की। ये बेसिकली जो है वो इजराइल और US ने इकट्ठे मिल के जो है ये टेक्नोलॉजी डेवलप की है और इसकी जो बैटरी है एरो 3 की वो इंटरसेप्ट कर सकती है 5 बैलिस्टिक मिसाइल्स विद इन 30 सेकेंड्स। और एरो 3 भी जो है वो ये सलाहियत रखता है कि उसको भी स्पेस के अंदर जो है वो लॉन्च किया जा सकता है, खिला के अंदर जाके, और उसके बाद वो जो एनिमी का मिसाइल है उसको न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, या एलियन मिसाइल कोई भी जो है वो इजराइल की तरफ आ रहा हो उसको न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। तो इजराइल ने इस तरीके का मैकेनिज्म जो है वो ड्रॉ किया हुआ है। एरो 3 की जो मिसाइल रेंज है वो तकरीबन 2400 किलोमीटर है। तो इस तरीके से जो है वो इजराइल अपने डिफेंस मैकेनिज्म को यूटिलाइज करता है और एयर डिफेंस को यूटिलाइज करता है टू इंटरसेप्ट ईरान के मिसाइल्स, क्योंकि इजराइल को पता है कि जितना इजराइल का एरिया है उसके ऊपर अगर ईरान चाहे तो ईरान ठीक ठाक डैमेज कर सकता है। ईरान का रेडियस देखें तो ईरान का जो ओवरऑल रेडियस या एरिया है वो बहुत बड़ा है इजराइल से। तो इजराइल अपने आप को सेफगार्ड करने के लिए इस तरह की टेक्नोलॉजीज जो है वो यूज़ कर रहा है। और इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट वीलॉग के अंदर जो ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसके ऊपर भी डिटेल्ड वीलॉग करेंगे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।